हेलो गाइज, माई सेल्फ जेपी रॉय। तो गाइज आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो जनरली ब्रेन के बारे में। अब देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन कभी आप इसे मिलियन ऑफ ईयर एगो जाइए और आप इसी ब्रेन को देखिए, क्या सेम नज़र आ रहा है? नहीं, कुछ तो चेंजेज है, बहुत सारे चेंजेज है। अब इसी चेंजेज के बारे में हम लोग कुछ फर्स्ट वीडियो में जानेंगे, ना कि डायरेक्ट हम लोग ब्रेन के बारे में जानेंगे। अब देखिए, इसी जो चेंजेज होते हैं हमारे बॉडी में, उसी को हम लोग इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमारा बॉडी में भी इवोल्यूशन हो रहा है। अगर पहले आदि मानव के देखें, डायनासोर को देखें, मैंने जितने भी ऑर्गेनिज्म है भाई, एक ही ऑर्गेनिज्म से वो अराइव हुए हैं। अगर मैं हूँ, बर्ड है, जितने भी हैं संसार में ऑर्गेनिज्म, वो एक ही ऑर्गेनिज्म से तो उसका ओरिजिन होगा, कहीं ना कहीं से वो अराइव हो गया। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जितने, अगर मैं भी हूँ या कुछ भी ऑर्गेनिज्म हुए, वो जनरली वाटर से ही अराइव होते हैं। अब वाटर में भी बहुत सारे प्रोटोजोआंस पाए जाते हैं, ठीक है, उनका भी टाइप्स होते हैं, उससे ही अराइव होते हैं। अब सभी में देखिए, सबका जो बॉडी होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। अब बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है मीन्स इसका इंटरनल एक्सटर्नल ये स्ट्रक्चर अलग होगा। उसी प्रकार से हमने बहुत सारे ऑर्गन का कवर कर लिया है, आप देख भी सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ब्रेन। अब आइए हम लोग इस तरह से देखेंगे कि ब्रेन किस तरह से हमारे ह्यूमन में आया और पहले कैसा था। तो चलिए, सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है डायनासोर, जो कि आप मानते हैं कि वो हमारा बहुत ही पुराना स्पीसीज है, ठीक है। चलिए उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको उसको नज़र आएगा कि जो उसका शरीर है वो हमसे तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन क्या हमसे ज़्यादा उसके पास ब्रेन था? आप ये सोचने वाली बात है। ये हमारा, कई लोगों को लगता है कि जितना बड़ा शरीर होता है उतना बड़ा ब्रेन होता है, तो ये आप गलत हैं। अगर मैं बात करूँ हाथी और मेरा एग्जाम्पल, या हम ह्यूमन बींग्स और हाथी का एग्जाम्पल मैं बात करूँ, तो हाथी के पास जो होता है वो, कहना चाहिए आप लोगों को कि जो हाथी का जो इतना बड़ा होता है उसका ब्रेन ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली साइंटिफिक टर्म में अगर मैं बात करूँ, तो जितने जो स्मॉल एनिमल होते हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है, जितने जो स्मॉल एनिमल होते हैं उनके पास जो ब्रेन होता है उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। अब भले ही एक आध स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कि छोटे नहीं बड़े होते हैं, हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स जो कि हाईली स्प्लिस्ड होते हैं, छोटे से भी और बड़े से भी। तो ह्यूमन बींग्स तो भाई सुपीरियर है ही नेचर में। उसके बाद की मैं बात करूँ, मेरा टॉपिक था कि जो स्मॉल एनिमल होते हैं उनके पास जो ब्रेन होता है ज़्यादा होता है कंपेयर टू लार्ज। अब लार्ज में भी बात को, हवेल हो गया, एलिफेंट हो गए, इनके पास भले ही साइज बड़े हैं लेकिन ब्रेन जो होते हैं सब में इनके पास छोटे ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये दूसरा टॉपिक है, मेरा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन के बारे में। अब देखिए, कई डायनासोर का जो सर होगा, टेल होगा, उनका हेड होगा, वो आपने देखा होगा, सब डिफर करता है, ठीक है। उसी तरह से एक स्टेप और आगे बढ़े तो हमारे बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं, वो डायनासोर के ही टाइप से, वो जो छोटा होंगे, ठीक है। रेप्टाइल्स आप लोग देख रहे हैं, क्रोकोडाइल हो गए, लिजार्ड हो गए, सब क्या है, डायनासोर का ही तो स्पीसीज है। और इनमें आप देखिए शरीर छोटा हो गया और ब्रेन भी इनमें क्या होगा, ब्रेन बड़ा होगा उनके कंपेरिजन में, ठीक है। ये अगर हम अपने की बात करें कि जो हमारे पूर्वज थे, जनरली लोग कहते हैं कि आदि मानव। अब देखिए वहाँ पर भी क्या होता है कि जो आदि मानव होते हैं उनका ब्रेन देखिए, उनका शरीर देखिए और उनका यह देखिए, देखिए जितने भी अगर स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ होगा। ये सब जो हमारे चेंजिंग होते हैं हमारे ब्रेन में या हमारे हाइट में या हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में, ये सब जो इफेक्टेड होते हैं हमारे आउटर एनवायरनमेंट से। जनरली इतने भी चेंजेज होते हैं सब हमारे न्यूट्रिएंट पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं आपसे एक शॉकिंग न्यूज बताऊं कि जो हमारे आदि मानव थे पहले के, वो ज़्यादातर फ्लेश नहीं खाते थे, वो जनरली घास ये सब खाते थे, ठीक है। उन पर जो था उनका ब्रेन कम था, लेकिन वहीं जैसे ही जो ये हमारा आ गया नॉनवेज खाने का, इनमें ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया। ये साइंटिफिक नेम है, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं नॉनवेज को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए, जैसे उन्होंने फ्लेश खाना स्टार्ट किया जब कच्चा खाते थे और उसे पका के खाना स्टार्ट किया, मीन्स ये सब न्यूट्रिशन चेंजेस जलाया उन्होंने। अब पहले के जो आदि मानव थे वो तो फ्लेश नहीं खाते थे, उनका ब्रेन डेवलपमेंट उतना नहीं था, ठीक है। और जैसे ही ये सब खाने लगे या कुछ उनका डाइट में परिवर्तन हुआ, चेंजेज हुआ, उनके कारण उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ और उसी के कारण जो ब्रेन होता है एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है उन सभी में, ठीक है।
अब यहाँ से रिलेटेड ये है साइंटिफिक टर्म कि नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनका ब्रेन काफ़ी शार्प होता है कंपेयर टू वेजिटेरियन, ये ऐसा माना जाता है। मे बी फॉल्स, मैं गलत हो सकता हूँ। भाई ये इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन में अगर फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ, ये इनको 3 भागों में बांटा गया। जो फर्स्ट है हमारा रेप्टाइलियन ब्रेन, ठीक है। सेकेंड जो हमारा है ल्यूविकल ब्रेन, ठीक है। थर्ड जो हमारा है न्यूरोकॉर्टेक्स ब्रेन। अब इन तीनों जो है हमारे सबसे फर्स्ट जो थे रेप्टाइलियन ब्रेन। आइए इसे हम लोग समझते हैं। रेप्टाइलियन से यहाँ क्लियर हो रहा है कि जो रेंगने वाले एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म है उनमें ये ब्रेन पाए जाते हैं, जो कि सबसे प्रोकैरियोटिक एनिमल ये सब है। सबसे ज़्यादा ये एग्जिस्ट करने वाला एंशियंट है, समझ लीजिए कि। अब देखिए जो हमारे डायनासोर थे या लिजार्ड थे, इनमें जो ब्रेन पाया जाता था वो जनरली रेप्टाइलियल ब्रेन पाया जाता था। अब देखिए इस किस तरह से नज़र आता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे स्पाइनल कोड होते हैं उनसे जो कनेक्टेड होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, उसी का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग रेप्टाइलियन ब्रेन कहते हैं। ये जनरली जो हमारे डायनासोर थे उनमें इनका जो साइज था, वॉल्यूम था, वो 19% ऑफ ब्रेन को ले लेता था, ठीक है। आप फिगर में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप स्कल्स को देख सकते हैं किस तरह से साइज का घटना बढ़ना, ये सब इन पर ही डिपेंड करता था। यहाँ से हम लोग यह देखिए इसका फंक्शन क्या हो सकता था। अब देखिए जो डायनासोर थे पहले, उनमें तो यह खासियत नहीं थी कि मेरे जैसे वो वीडियो बना सकें, या कह लीजिए कि हम लैपटॉप बना सकें, कंप्यूटर बना सकते हैं। मीन्स उनके पास यह नहीं था। जो उनके पास था वो हमारे रेप्टाइलियन ब्रेन में भी होगा। वो क्या कर सकते थे, वो अपना खाना खोज सकते थे, खाना बना सकते थे, खाना को खा सकते थे, यह सेंस कर सकते थे कि कहाँ खाना है और कहाँ पानी है। इस तरह के जो सेंस को परफॉर्म करता है वो जनरली हमारा जो ब्रेन होता है वो रेप्टाइलियन ब्रेन का काम होता है, ठीक है। उसी दूसरी तरह का अगर मैं बात करूँ तो डायनासोर के बाद जो हमारे आते हैं मेमेलियंस आते हैं, जो क्या करते हैं कि जो हमारे बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, उसमें जो होते हैं ज़्यादातर जो पार्ट होता है वॉल्यूम का, और लिम्बियक जो ब्रेन होता है उसे कवर करता है, ठीक है। और ये देखिए इनमें थोड़ा थोड़ा इमोशन आ जाता है अपने बच्चे की तरह, ठीक है। और ये जो होता है हमारा जो ब्रेन का भी सेकंड पार्ट होता है, जिसे हम लोग लिम्बियर ब्रेन के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या करता है कि हमारे अंदर जितने भी इमोशन होते हैं उसका कंट्रोल करने का काम करता है। तो हमने देखा हमारे पास अभी भी, हम तो खा सकते थे, हमारे पास इमोशन भी आ सकता था, लेकिन जो आज का ह्यूमन बींग्स है ये सब किसका देन है, ये सब हमारे देन है न्यूरोकॉर्टेक्स ब्रेन का, ठीक है। अब देखिए जो हमारे डायनासोर थे उनमें जो सबसे ज़्यादा ब्रेन का जो वॉल्यूम था वो किसका था, रेप्टाइलियन ब्रेन का। लेकिन जैसे ही और एक्सपेशलाइज हुए तो मेमल्स आए, उनमें लिम्बियर जो ब्रेन था उनका वॉल्यूम ज़्यादा था। अब जो हम लोग आते हैं वो हमारे में न्यूरोकॉर्टेक्स ब्रेन होता है, उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जो कि सेरेब्रम कह लीजिए, सेरेब्रम कह लीजिए, ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। और टेल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो रेप्टाइलियन ब्रेन होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है जो उन लोग नहीं कर सके ना, उसमें हम लोग कर सकते हैं। जो मशीन का डेवलपमेंट, किसी चीज़ को सीखना, सिखाना, अपने लैंग्वेज को सीखना, लैंग्वेज को बदल के बोलना, ये सब जो होते हैं ये सब हमारे ही अंदर पाए जाते थे ब्रेन में, ना कि उनके अंदर। अगर उनके अंदर पाए जाते तो क्या होता। अब हमारे सबसे डेवलप्ड क्यों हैं हम लोग। अब देखिए जो हमारे एनिमल होते हैं, गाय होते हैं, इनमें क्या क्या होता है, ये तो खा सकते हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास भी इमोशन हो सकता है क्योंकि मेमोरियल है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, भाषा को नहीं सीख सकते हैं, लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास जो न्यूरोकॉर्टेक्स ब्रेन होता है उनका वॉल्यूम बहुत ही कम है, ठीक है। रेप्टाइलियन और न्यूमेरिकल ब्रेन जो होते हैं इनके पास ज़्यादा है। इस तरह से हमारे जो टोटल ब्रेन थे कुछ इस तरह से जो फेज है उनका डेवलपमेंट हुआ। आप जितने भी ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, ह्यूमन को छोड़ा कर, केवल ह्यूमन को छोड़ा कर, वो जनरली होता है हमारा रेप्टाइलियन और लूमिकल ब्रेन पाए जाते हैं। अब डॉग को भी देख सकते हैं, जो लूमिकल ब्रेन होता है इनमें बहुत ही ज़्यादा होता था, ठीक है। तो इसी तरह आप इमोशन देख सकते हैं डॉग और ह्यूमन में, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये है। तो ये पूरा था हमारा इवोल्यूशन के बारे में, ये हमारा फर्स्ट था। और भी इवोल्यूशन आए हैं, ये तो हमारे